जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले मैं जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। विद्यार्थीगण, विषय बहनों, जुड़ जाइए। आपका भाई आपका दोस्त उपस्थित हो चुका है इस ऑनलाइन कक्षा में। आप सभी लोगों के सामने बहुत अच्छे अच्छे बिंदु लेकर मुखातिब होता है हर दिन। विद्यार्थीगण, तो आज हम उन विद्यार्थीगणों के लिए विशेषकर कुछ बिंदु के बारे में बात करेंगे। बहुत हमारे मित्र कहते हैं कि सर, पढ़ाई के लिए जो है बहुत अच्छी अच्छी स्पेस होना चाहिए, बहुत अच्छे लोगों का सहयोग होना चाहिए, बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान में जाना चाहिए। पर एक चीज़ बता दूं विद्यार्थीगण, याद रखना, कुछ ऐसे सफ़र होते हैं ना जिनमें सिर्फ और सिर्फ आप ही को तय करना होता है। हाँ जी, हम इस पर सहमत हैं कि यदि आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिलता है तो जल्द आप सफलता के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं विद्यार्थीगण कि जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमारी विषय बहनें हैं, कुछ विद्वान साथी हैं, सबके घर की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बराबर हों। हर लोग शिक्षण संस्थान के दरवाजे तक पहुंच जाएं, हर लोग शिक्षण संस्थान का दरवाज़ा खटखटाया करते हैं, पर ऐसा असंभव है। हर लोग नहीं पहुंच पाते विद्यार्थीगण। जी हाँ, पर पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ नाना प्रकार के बिंदु आपको मिलते हैं जहाँ सफलता के दरवाजे जल्द खुल जाते हैं। लेकिन जो हमारे विद्यार्थीगण विशेष स्थितियों परिस्थितियों में फंसे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, हताश और उदास होने की बात नहीं विद्यार्थीगण। आपका भाई आपका दोस्त आपके साथ है। मैं उन्हीं के लिए कुछ आज प्रेरणात्मक बिंदु लेकर आया हूँ। हताश होने की बात नहीं। जितेंद्र सर के साथ जुड़िए। नाना प्रकार के बिंदु पढ़ गए हैं, आप पढ़ना चाहते हो तो हिंदी ग्रामर पढ़ भी सकते हो, और जो भी समस्याएं हैं आप बता भी सकते हो विद्यार्थीगण। जो मेरे लायक होगा वो आपका भाई आपका दोस्त सहयोग हमेशा करने के लिए तैयार है। विद्यार्थीगण उन्हीं विद्यार्थीगणों के लिए है जो कहते हैं सर, बहुत अच्छे जगह की, बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान की, बहुत अच्छे लोगों की ज़रूरत होनी चाहिए, पढ़ाई में हेल्प होनी चाहिए। ना विद्यार्थीगण, ऐसा नहीं होता है। याद रखना, हर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, उन्हीं विद्यार्थीगणों के लिए। आइए जरा हम कुछ बिंदु लेकर आए हैं। मैंने क्या लिखा है? अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र विद्यार्थीगण, अकेले ही तय करने होते हैं कुछ सफ़र, हर सफ़र में हम सफ़र नहीं हुआ करते। विद्यार्थीगण याद रखना, कुछ ऐसे स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो हमेशा और हमेशा इंसान को मजबूर कर देती है, उस रास्ते पर चलना सिखा देती है। हालांकि कोई हमारे मित्र या विषय बहनें या विद्यार्थीगण कठिन रास्ते पर नहीं चलना चाहते, पर वो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ उनको सिखा देती हैं और हालात सिखा देते हैं, मजबूरन चलना पड़ता है और सफलता के दरवाजे तक भी पहुँच जाते हैं। याद रखना। फिर ज़रा देखो, मैंने कहा आप जिस चीज़ की तैयारी करते हो, कुछ हमारे विद्यार्थीगण होते हैं कहते हैं सर, हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, कोई वैकेंसी आएगी, लेखपाल में भी भर देते हैं फॉर्म। हम कहते हैं टेट सुपर टेट सीटेट की तैयारियां करने लगते हैं। तमाम विद्यार्थीगण हैं, उनके मानस पटल में सदैव भ्रम रहता है किस चीज़ की तैयारी करें। विद्यार्थीगण, मेरा आपसे अनुरोध है, जिस फील्ड में आपकी इच्छा कहे, जिस चीज़ में आपको बहुत अच्छी जानकारी हो, हम कह सकते हैं जो आपका मन कहे, पर मन के अकॉर्डिंग भी नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस हो, जो चीज़ें आपको ज़्यादातर आती हों। और वैसे मेरा आज तक विचार है, इस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दायरे कुछ बढ़ गए हैं और आप जानते हो भीड़ भी बढ़ चुकी है। तो एक चीज़ की तैयारी करें, लक्ष्य एक बनाओ, पूरा जी जान झोंक दो, पूरा बल लगा दो विद्यार्थीगण। एक चीज़ की तैयारी करना है। हम चारों तरफ अगर दौड़ेंगे ना, तो याद रखना, चारों रास्तों में से एक भी रास्ते पर हम सही रूप से नहीं पहुंच जाते। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक मेढक होता है, अब मेढक वो 4 तालाब में जाता है, इस तालाब में, उस तालाब में, उस तालाब में, तो मेढक को कभी भी किसी तालाब की गहराई उसे मालूम नहीं हो पाएगी। वही हमारे साथ होता है। हर एक चीज़ का क्राइटेरिया, दायरा, हर सिलेबस अलग अलग होता है। तो विद्यार्थीगण, लक्ष्य एक बनाना है और पढ़ाई करना है। एक लक्ष्य को अपना डिजायर बनाओ और फिर उसे पाने के लिए जी जान लगा दो विद्यार्थीगण। आइए अगला जरा देखते हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें विद्यार्थीगण। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जी हाँ, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जी हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट लें विद्यार्थीगण। तो हमारा कहने का आशय ये रहा विद्यार्थीगण, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक विद्यार्थीगण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।